हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रावण मास महत्व अध्याय 12 और 13। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे वित्रिजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नृत्य करके संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का पूजा अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देव, हे जगत पिता, हे सुरतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे। मैं भवानी के व्रतार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत संपूर्णतः फल कृतार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण का व्यास का अर्चन करें। संत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महत्व है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुबिला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुंवर के तुल्य चंद्र प्रभव नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। इनमें से राजा चंद्र प्रभव को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, वराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देखकर उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरागणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों ने कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे निरुपतम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज की रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती है। यह सुन चंद्र प्रभव राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव दिवेश, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे आप पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूजा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्ते से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त को उस पेड़ से टूटे डोरे को अपने बाएं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने की महात्मांतर से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्ययुक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी के चित्त से ध्यान कर
पवित्र मुनियों का स्थान में कहीं कहीं निवास किया, पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिन, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त, हे वर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे, आपकी जय हो। यो भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चना तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर से ले आया। देवी वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियां सहित राजा शिवलोक चला। दूसरी कथा के अनुसार शिव बोले, हे वत्स, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के दूसरी कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को किया जाने वाले उत्तम तथा पवित्र स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। उस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए। तब 16 उपचारों से शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना भी करें, हे जगत पिता, हे सूर्यपति, हे जगदीश्वर, मेरी अर्चना आप स्वीकार करें। भवानी महादेवी के 16 बयान पति पत्नियों जोड़े को दान में देता है। पहले चावल का आटा बनाइए। चावल के आटे से बनाए गए 16 मीठे पकवान बांस की 16 टुकड़ियों में सजाकर उनके साथ वस्त्रादि रखकर स्वर्ण अलंकार आदि से सजाकर अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सम्मुख बिठाकर बोले, मैं व्रत को पूरा करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए यह आपको देता हूँ। वस्त्राभूषण अलंकार आदि से परिपूर्ण पतिव्रत धर्म सहित साधन सुवासिनी इसे ग्रहण करें। इस प्रकार 1 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 16 वर्ष तक व्रत कर तत्पश्चात पूजा पूरी करने के लिए बाद ही उद्यापन करें। पूजा पूरी करने के बाद ही उद्यापन कर तथा सुनने के बाद महर्षि व्यास की पूजा करें। संत कुमार ने शिव से पूछा, हे प्रभु, पहले यह व्रत किसने किया था? इसका महत्व क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार से बतलाए और सुनाए। शिव बोले, हे वत्स, यह स्वर्ण गौरी व्रत पृथ्वी के समस्त प्राणियों को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर अतुल धन संपदा का समय बना देता है। पुरातन काल में सरस्वती के तट पर बसी सुविरा नगरी के चंद्रप्रभा नरेश का शासन कर था। वह अतुल धन संपदा का स्वामी और अति बलशाली था। उसकी 2 अति रूपवान रानियों थी। उनके नाम महादेवी तथा विशाला था। बड़ी रानी महादेवी को नरेश अधिक चाहते थे। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। वहाँ पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो वे भूखे प्यासे से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगे। काफ़ी दूर निकल जाने पर उन्हें एक तालाब दिखलाई पड़ा। तालाब चारों से मनोरम था। वहाँ राजा ने देखा कि देवलोक की अप्सराएं स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन थी। उनको राजा ने कहा, हे देवियों, आप यहाँ किस प्रयोजन हेतु यह पूजन कर रही हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे नरेश, हम सब स्वर्ण गौरी की पूजा कर रही हैं। इस व्रत के फलस्वरूप प्राणियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपदा मिलती है। इसलिए हे नरेश, आपको भी आपकी प्रजा की भलाई एवं धन्य प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस पर राजा बोले, हे देवियों,
इस व्रत को करने के लिए विधि मुझे मालूम नहीं है, वह आप मुझे पूरा संपूर्ण बताइए। इससे प्राप्त होने वाला फल भी मुझे कह सुनाइए। अप्सराएं बोली, हे नरेश, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसमें शिव पार्वती का श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया जाता है। इसके लिए पुरुष वर्ग अपने दाएं हाथ में 16 तार का डोरा और स्त्री वर्ग का भी 16 तार का डारा गले या बाएं हाथ में बांधते हैं। इस व्रत की बस यही विधि है। चंद्रप्रभा नरेश ने भी 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधकर प्रभु से प्रार्थना याचना की, हे जन दुखी निवारक महाप्रभु, मैं आपके व्रत के लिए यह डोरा अपने हाथ में बांधता हूँ। आपका दयापूर्ण हस्त मुझ पर रहे। तब राजा इस व्रत को समाप्त कर राजधानी गए, परंतु राजा के हाथ में डोरा देखकर रानी अति क्रोधित हो उठी। उसने राजा के हाथ से डोरा बलपूर्वक तोड़कर बाहर दूर एक वृक्ष पर डाल दिया। राजा ने उसे ऐसा करने से बहुत मना किया, परंतु रानी ने राजा की बात नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ अल्पकाल में ही हरा भरा हो गया। छोटी रानी इससे बहुत प्रभावित हुई। उसने पेड़ पर से वह डोरा उतारकर अपने हाथ में बांध लिया। उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी का रूप लावण्य अधिक निखर गया, तो अब वह राजा को प्रिय लगने लगी। बड़ी रानी ने व्रत के डोरे का अपमान किया था, फलतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया और वह दुखी को वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने पार्वती का ध्यान किया। वहाँ पर मुनियों के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। मुनि उसे देखकर अति कुपित हुई और उसे वहाँ से भगा दिया। तब वह दुखी हो उस वन में दूसरी जगह जा बैठी। उसे वहाँ पर बैठे देखकर पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उसने रानी को दर्शन दिए। रानी ने प्रसन्न हो उसकी चरण वंदना की और प्रणाम कर बोली, हे देवी, आपकी जय हो। हे शंकर पत्नी, हे भक्तवत्सलिनी, आपकी जय हो। आपको बराबर प्रणाम है। हे मंगले, आप वंदनीय हैं। इस प्रकार देवी ने भी पार्वती से वर प्राप्त कर स्वर्ण गौरी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से नरेश जंगल में रानी के पास पहुंचा। वह रानी को महल में वापस ले आया। महादेवी के स्वर्ण गौरी व्रत के प्रभाव से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। उन तीनों ने समस्त रिद्धि सिद्धियों का उपभोग किया। मरणोपरांत राजा अपनी रानियों सहित शिवलोक चला गया। शिव बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स्वर्ण गौरी का व्रत नियमानुसार करता है, वह मुझे तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय लगता है। भूलोक में उस पर लक्ष्मी की वर्षा होती है। उसके समस्त दुश्मनों का विनाश होता है। अंतकाल में वह भाव बंधन से मुक्त हो सिद्धम जाता है। शिव जी ने कहा, हे वत्स, अब आप दंतचित हो उद्यापन की विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल व तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टपत्र कमल पर अनाज से परिपूर्ण कलश रखकर उस पर तांबे का पात्र जो 16 पल का हो रखें। उस पर भी एक बड़ा पात्र रखें जो तिल से परिपूर्ण हो। सबसे ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखें। उनके साथ 2 सफ़ेद वस्त्र तथा योगोपवीत भी रखें। विधि अनुसार वेद मंत्रों से पूजा करें। रात्रि जागरण भी करें। दूसरे दिन गिरि होम और आधान होम करें। तब 1000 अथवा 100 आहुतियों दें जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर बनी हो। आश्चर्य का पूजन
आचार्य का पूजन करके उसे वस्त्र आभूषण गो आदि दान में दे। तब 16 बयान दान करके ब्राह्मणों को भी भोजन कराए। ब्राह्मणों को भी अपने धन की क्षमता के अनुसार स्वयं पत्नी सहित दक्षिणा दे। गौरी व्रत का फल। इस 12वें अध्याय के पाठ व श्रवण से शिव पार्वती की कृपा व शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों 13वां अध्याय सुनाने से पहले हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। 13वां अध्याय श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहो। यह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को कर चतुर्थ के रोज एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में हुआ बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करें। अपा माघ समी दुर्वा तुलसी बेलपत्र ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फलों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश की पूजा कर यह प्रार्थना करें, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यह कृपा निधि आवे। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। हे सूर्यकुंडव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए यह 2 वस्त्र दिए। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, हे महादेव, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अश्रुतों को चढ़ाया है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वरदार्थ स्कंद गुरु, यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। हे प्रभु गणनात्वा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, हे गौरी, हे महादेव, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत कर जो उद्यापन करता है वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 साल तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने वह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, यही उत्तमोत्तम है। इसे सुख की इच्छा वालों को करना चाहिए। दूसरी कथा के अनुसार दुर्गा गणपति की व्रत कथा। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, वह कौन सा व्रत है जिसे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर अनंत काल तक सुखी रहता है। यह सुनकर शिव ने कहा, हे पुत्र, हे विश्व प्रसिद्ध दुर्गा गणपति व्रत को महादेवी पार्वती ने असीम श्रद्धा असीम कृपा भाव से संपन्न किया था।
हे महामुनि, इससे पूर्व इस व्रत को इन सरस्वती, कुबेर, विष्णु व अन्य देवगण, किन्नर, गंध वे भी पूरा कर चुके हैं। यह व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले चतुर्थ को किया जाता है। उस दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर शोभभद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करवा दे। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र ले। फल पुत्रों में अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फले ले और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, दया निधान आ यहाँ पर पधारे। मैं उनको रत्नभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, हे महादेव, इसे स्वीकार करो। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विषपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें। यह पाद मैं आपको देता हूँ। ये गणेश्वर हैं, ये पार्वती पुत्र है, ये वंदनीय है। मैं आपको यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कर लें। हे विनायक, हे शंकर, उमापुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचरणीय देता हूँ। हे सूर्पगाम, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्व तीर्थात जल यहाँ लाया गया है, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर और केसर से अभिषिक्त है, ये आपके लिए है, आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल, संभवतः आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुश्रेष्ठ विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से शीतलाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जप्पा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हो, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। गणनात्मक वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ। हिरण गर्भ में स्थित अग्निदेव वाली सोने के वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थ का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नांकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे महादेव, हे ब्राह्मण गणराजा को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपके माने से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। जो प्राणी 5 साल तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में तो मनोवांछित फल पाता ही है, अपितु मनोपरांत शिव लोक मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करना वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर मोक्ष शंकर पद पाता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर अर्थात 1 साल तक नियम अनुसार न करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है।
जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की एक पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्य से स्नान कराकर दुर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे जग मंगलकारी, हे मूषक वाहक, हे महाप्रभु, हे ईशापुत्र, हे महादेव, अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अंधविश्वास और दूसरा दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दुर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्णाहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय बछड़े वाले दान में दें। इस प्रकार व्रत करना वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसका वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सर्वोत्तम व्रत है। शोक वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दुर्गा गणपति की व्रत कथा का फल। इस 13वें अध्याय के पाठ श्रवण से गणेश शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा सनत कुमार का वैभव प्राप्ति से मुकाम हासिल करता है और सनत कुमार का वैभव भी प्राप्त होता है। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रेम से बोली जय माता दी, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों। जय हिंद।